पेट्रोल और डीजल एक बार फिर महंगा। पेट्रोल की कीमत में ₹3.66 इजाफा, फी लीटर कीमत ₹335.18 मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत ₹4.80 बढ़ गई। डीजल की नई कीमत ₹383.46 फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आज के लिए नाफिजुल अमल। 17 जुलाई से पेट्रोल ₹24.82 और डीजल ₹60.16 फी लीटर महंगा हो चुका। शहादत सआदत, मजीद 15 जवान धरती पर कुर्बान। टांक में ज्वाइंट पुलिस चेक पोस्ट पर फितना खारिज का बुज़दिलाना हमला। वतन के 15 बहादुर सबूतों ने जाम शहादत नोश किया। शहदा में 12 फौजी जवान, 2 पुलिस एहलकार और महकमा जंगलात का एक एहलकार शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस की गैर मामूली बहादुरी, फरार 12 खारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया। हमलावरों ने चेक पोस्ट की सिक्योरिटी को तोड़कर अंदर दाखिल होने की कोशिश की। फोर्सेस ने खारिज के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बना दिए। नाकामी के बाद हमलावरों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट की बैरूनी दीवार से टकरा दी। धमाके में चेक पोस्ट का बुनियादी ढांचा शदीद मुतासिर हुआ। इलाके में मौजूद दीगर खारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन ISPR के मुताबिक दहशतगर्दी के खिलाफ भरपूर मुहिम पूरी कुव्वत से जारी रहेगी। मुल्क से गैर मुल्की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। चेक पोस्ट पर हमले में शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। पुलिस लाइन में नमाज जनाजा सरकारी एजाज़ के साथ अदा की गई। पुलिस के चाकू चौबंद दस्ते ने शहदा के जस्ते खाकी को सलामी दी। सदर और वज़ीर आज़म की दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले की मज़म्मत। शहदा की अजीम कुर्बानी को खिराज अकीदत पेश। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का आज़म। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। भारत दहशतगर्दों को वसाइल फराहम कर रहा है। मुल्क में दहशतगर्दी ख़त्म हो चुकी थी, साजिश के तहत दोबारा लाई गई। अफगानिस्तान को समझाने की कोशिश की। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन दहशतगर्दों को इस्तेमाल करने की इजाज़त न दे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरा से खिताब। कहा कि मस्तोंग में सेशन जज और एक एहलकार ने जाम शहादत नोश किया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 90,000 पाकिस्तानी शहीद हुए। बलूचिस्तान के लोगों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। NFC अवार्ड में पंजाब के बलूचिस्तान के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा डाला। दीगर 3 सूबों ने भी बलूचिस्तान का साथ दिया। ये एहसान नहीं भाईचारा है। पंजाब ने NFC अवार्ड कीमत में 150 अरब रुपए बलूचिस्तान को दिए। बलूचिस्तान के 27,000 ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया गया। किसानों के लिए 75 अरब रुपए के मंसूबे में विफाक ने 50 अरब रुपए का हिस्सा डाला। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान के सबसे बड़े डेटा सेंटर स्काई 47 कराक्रम 1 का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, स्काई 47 जैसे मंसूबे पाकिस्तान के मुस्तकबिल की ज़मानत हैं। मंसूबा मुल्क को नाकाबिल तस्खीर सिक्योरिटी फ्राहम करेगा। मुत्तहिद होकर काम करें तो कोई भी हदफ नाकाबिल हसूल नहीं। मुश्किलात और चैलेंजेस का हौसले से मुकाबला करें तो मार्का हक जैसे तारीखी कारनामे होते हैं। मार्का हक में कामयाबी मुल्क की तारीख का अजीम तरीन लम्हा था। जदीद तरीन डेटा सेंटर हैरान कुन और काबिल तहसीन है। फील्ड मार्शल की बसीरत अफरोज क़यादत शराकतदार ZTE को खराज तहसीन पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को डेटा सेंटर कराक्रम 1 पर ब्रीफिंग दी गई। डेटा सेंटर क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा होस्टिंग और डिजिटल खिदमात के लिए मजबूत बुनियाद फ्राहम करेगा। नवाज शरीफ के सियासी वार, बिलावल भाई और बरखुरदार करार। बुरा ना मानने का मशवरा। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए सदर मुस्लिम लीग नून ने कहा कि ये कश्मीर है, इसे कश्मोर ना समझना। ये मीरपुर है, इसे मीरपुर ख़ास ना समझना। बिलावल बरखुरदार, मेरी बात का बुरा ना मानना। सियासी जमातों में नोक झोंक होनी चाहिए, लड़ाई मार कुटाई नहीं। आज़ाद कश्मीर की तकदीर बदलेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की नाम लिए बगैर बिलावल पर तनकीद। कहती हैं कि मुखालफिन की दौड़ें लगी हैं और कांपे टांग रही हैं। जब हुकूमत बनानी होती है तो ये अपना नाम ले लेते हैं, जब काम कराने होते हैं तो कहते हैं कि वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। 3 बार हुकूमत करने वाले आज़ाद कश्मीर में तरक्की नहीं ला सकते। तनकीद करना बहुत आसान, मुखालिफिन आज़ाद कश्मीर में एक मनसूबा भी शुरू ना कर सके। मीरपुर और कोटली वालों सोच समझ कर वोट देना, कहीं तरक्की को ना तरस जाना। ये जिन सड़कों पर चलकर आए हैं वो भी नवाज शरीफ ने बनवाई हैं।
सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन के लीगी क़यादत पर जवाबी वार कहा। मुस्लिम लीग नून खैराती मैंडेट वाली जमात है, उसके मुंह से इलेक्शन और वोटों की बातें अच्छी नहीं लगती। नवाज शरीफ बताएं कि वोट को इज्जत कब देना है। सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, मगर किसी भी सूबे, शहर या इलाके की तस्दीक किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। किसी भी शहर या ज़िले का नाम सियासी तकरीर में मजाक या तकाबुल के अंदाज में इस्तेमाल करना शऊरी पसमानदगी है। सिंध और कश्मीर की सरजमीन अवाम को तंज़ व मिजाक का मौजू ना बनाएं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का पीपल्स पार्टी के तर्जुमानों को मशवरा, कहा अपने अल्फाज का चुनाव दुरुस्त करें और बड़ों की इज्जत करना सीखें। ब्लैकमेलिंग के मैंडेट की पैदावार अब हमें तान देंगे, अल्लाह की शान है। आपका लीडर वालिद की उम्र के शख्स की तस्दीक करे, वो आपको तस्दीक नहीं लगती। अपने वालिद की उम्र के शख्स को उल्टे सीधे मुंह बनाकर रायबिंड के ताने देते हैं। आप लोगों ने बाजमात रायबिंड को मजाक बना लिया है। आप लोग ऐसे जुबान दराजी करेंगे तो जवाब तो मिलेगा। इलाकाई कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के तहत मुफाहमत पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मुलाकात। खत्ते की बदलती सूरत हाल का जायज़ा। इसहाक डार का अमन इस्तेहकाम के लिए फ्रीकैंप के दरमियान मुकालमे पर जोर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने खत्ते में अमन सलामती के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। ईरानी माही गिरोह और अमले की महफूज वतन वापसी में ताउन पर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। चीन के इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तानी सिफारती कोशिशों की तारीफ। इसहाक डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा की SCO वज़राए ख़ारजा कौंसिल इजलास के मौके पर मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल, पाक चीन दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत। इसहाक डार की SCO रुकन ममालिक के वज़राए ख़ारजा के हमरा किर्गिज़ सदर से भी मुलाकात। सदर और वज़ीर आज़म की जानिब से नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया। इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। ईरान पर एक और रात भारी अमेरिका की बमबारी। आवास पर अमेरिकी हमलों में 4 अफराद शहीद, 5 जख्मी हो गए। बंदर अब्बास पर अमेरिकी मिसाइल हमलों में 2 अफराद जख्मी। क़शम जजीरे के करीब धमाका। मशरक़ी तेहरान, पेरान शहर, उम्मीदिया, जासिक, अंदमशक, खरमाबाद और मोसान गाँव पर भी हमले। अमरीकी हुकाम के मुताबिक ईरानी फ़ौजी कमांडो सेंटर, ड्रोन ज़ख़ीरा गाहों, मवासलाती नेटवर्क, साहिली निगरानी के मराकज़ और बहरी अस्करी सलाहियतों को निशाना बनाया। ईरानी वज़ारत सेहत के मुताबिक 13 रोज़ में अमरीकी फ़ज़ाई हमलों में 55 अफराद शहीद, 629 ज़ख्मी हो चुके। ईरान का क़शम में तैयारा तैयार करने का दावा, जबकि वीडियो भी जारी कर दी। पासदारान इनक़लाब ने कहा है कि सूबा करमान में अमरीकी टॉम हॉक मिसाइल भी तबाह किया गया। खित्ते में अमेरिका का हर अहम ठिकाना ईरान का निशाना। ईरानी फोर्सेस का अमरीकी अड्डों पर हमलों में मुतादिद अमरीकी फौजियों की हलाकत का दावा। पासदारान इनकलाब का कहना है कि ड्रोन्स हमला करके कुवैत में अली सालेम एयर बेस पर अमरीकी असलहा डिपो और 6 रिहायशी इमारतों को तबाह किया। 3 को शदीद नुकसान पहुंचा। अमरीकी अफवाज को जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। लोदैरी में अमरीकी फौजी अड्डे पर असलहे के 3 गोदामों को तबाह कर दिया गया। ड्रोन्स के जरिए बहरीन के शेख ईसा एयरबेस और उर्दन के अल अजरक एयरबेस पर ईंधन जखीरा करने की तनसीबात, तैयारों के हैंगर और फौजियों की रिहायशी इमारतें निशाना बनाई गई। बहरीन में अमेजोन के डेटा सेंटर को फिर निशाना बनाने और इमारत मुकम्मल तबाह करने का दावा। कुवैती फौज का कहना है कि फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने ईरानी मिसाइल और ड्रोन्स तबाह कर दिए। ईरानी फौज का अमरीकी फौजी हमलों में एक ईरानी शहरी या फौजी की शहादत के बदले अमरीकी फौज के एक एहलकार को हलाक करने का अहद। ईरान ने खत्ते में मौजूद शहरियों को अमरीकी फौजियों की रिहाइश गाहों से 500 मीटर दूर रहने की हिदायत कर दी। पासदारान इनकलाब ने दावा किया कि मुतादिद अमरीकी फौजी अफसरान और एहलकार फौजी अड्डे छोड़कर शहरी इलाकों में मुंतकिल हो गए। अपना हुक्म से मुतालिक मुतालबात पूरे होने तक आर्ज़ी जंगबंदी नामुमकिन। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि धमकियाँ बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईरान नाजायज़ मुतालबात के आगे कभी नहीं झुकेगा। आपने हुर्मुज़ में ईरानी मफादात को नुकसान नहीं पहुँचने देंगे। चीन और रूस दोस्त ममालिक हैं, मुख्तलिफ मामलात पर बातचीत होती रहती है। ईरान पर हमले में मावन ममालिक नताइज के खुद जिम्मेदार होंगे। ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली सरजमीन को जायज़ हदफ समझा जाएगा। चीन और रूस के सदूर ने ईरान को हथियार ना बेचने का वादा किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हालिया मुलाकात में सदर
शी जिनपिंग ने कहा था कि उनका मुल्क ईरान को हथियार नहीं देगा। व्लादिमीर पुतिन ने भी ऐसा ही वादा किया था। चीन या रूस अगर ऐसा करते तो ये उनके लिए बहुत बुरा साबित होता। हम यूक्रेन को बराह रास्त हथियार नहीं बेचते बल्कि नेटो ममालिक को फरोख्त करते हैं। नेटो ममालिक हथियारों की पूरी कीमत अदा करते हैं।